मेरे असेसमेंट के मुताबिक, मेरे विचारों के अनुसार आज भी ईरान की जो इस्लामिक रिजीम के जो रिमेनिंग लीडरशिप है, वो भी इस समय भी वो उसी तरीके का अप्रोच दिखा रहे हैं जैसा कि आयतुल्लाह खामनाई दिखाया करते थे। और अभी जैसे कि हमारे जो पैनलिस्ट लास्ट जो स्पीकर थे, उन्होंने इस बात को कहा कि जिस तरीके से, और मैंने भी इसका जिक्र किया था कि जिस तरीके से वो मुस्लिम वर्ल्ड के राष्ट्रों के ऊपर ही लगातार वो बेतहाशा डेस्परेशन में कार्रवाई करते जा रहे हैं, ऐसे में तो अपने आप को आइसोलेट करते जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि अभी वर्तमान समय की जो स्थितियां हैं उसमें ईरान कहीं से भी अपने आप को खड़ा रख पाने की स्थिति में बचेगा। और मैं जब ईरान की बात करता हूं तो मैं ईरान के लोगों की बात नहीं करता, वहां के जो इस्लामिक रिजीम के जो रिमेनिंग जो लीडरशिप है उसकी बात कर रहा हूं कि वो अपने आप को इस तरीके के अप्रोचेस के साथ ज्यादा लंबे समय तक बचा नहीं पाएंगे। ये बात बहुत स्पष्ट है। और ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल को लगातार वो अवसर दे रहे हैं कि उनके ऊपर और भी बड़े हमले करें और उसे पूरी तरीके से डिग्रेड कर दें और पूरी तरह से डेसिमेट कर दें। तो ये जो पूरी जो वर्तमान समय की जो ईरानियन लीडरशिप के अंदर, मुझे नहीं लगता कि कोई किसी तरीके का प्रूडेंस दिखाई दे रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में वो दिखाई देते हैं। यदि देखिए, प्रूडेंस अगर दिखाना है, यदि खड़े रहने का इतना ही अगर विजडम है, तो उन्हें डायलॉग और डिप्लोमेसी की तरफ कदम बढ़ाने के लिए संकेत देने चाहिए, न कि यहाँ वहां मिसाइल लॉन्च करें। और उससे मुझे नहीं लगता कि कोई उसके ऊपर दबाव बनाएगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का कोई भी सदस्य इस तरीके के समय में ईरान को डिफेंड करने आएगा कि जब आप एयरपोर्ट्स को टारगेट कर रहे हैं, होटल्स को टारगेट कर रहे हैं, सिविलियन इलाकों को टारगेट कर रहे हैं, तो ऐसे में तो ईरान अपने आप को आइसोलेट करेगा। मैं इसमें कोई प्रूडेंस या विजडम नहीं देखता। दूसरी बात जो आपने प्रश्न पूछा है पूर्णिमा जी, जहां तक भारत की बात है, देखिए मैं जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज अभी इस समय वहां पर बाधित है, हालांकि ब्लॉकेड कोई इम्पोज नहीं किया गया है, लेकिन यदि ईरान की रिमेनिंग लीडरशिप, मैं फिर से कहूंगा, यदि उसने इस तरीके का कोई ब्लंडर स्टेट ऑफ हॉर्मुज में किया तो वहां पर भी आप बिग एक्शन देखेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो मिलिट्री माइट है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में भी देखेगी और ये ब्लॉकेट ज्यादा लंबे समय तक नहीं रह पाएगा। लेकिन जब तक रहेगा, अभी सर एक ब्रेकिंग आई है, चीन ने कहा है कि हम ईरान का समर्थन करते हैं और क्योंकि ईरान अपनी संप्रभुता के लिए लड़ रहा है। आपसे थोड़ी देर पहले देखिए हम चर्चा कर रहे थे कि खुलकर अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन अब इसी बीच में चीन का स्टेटमेंट आ चुका है ईरान को सपोर्ट देते हुए। और इंपॉर्टेंट बात यह भी है आलोक साय साहब, क्योंकि अभी ईरान के ही तो सपोर्ट की बात हो रही है कि फिर ईरान के पास क्या है। हमने रशिया चाइना का जिक्र कर लिया, रशिया चाइना के करीब बहुत ज्यादा नॉर्थ कोरिया है। नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उन, उनका जो थॉट प्रोसेस है वो हम सब जानते हैं, वो इक्वली इतने अनप्रेडिक्टेबल है। लेकिन न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड बहुत ज्यादा दिखता है, या सिर्फ उस बारे में बात हो रही है क्योंकि इजराइल एक अनऑफिशियल परमाणु शक्ति हम उसको कह लें, ईरान जो है वो न्यूक्लियर क्षमता के करीब इससे पहले बताया ही जा रहा था, पाकिस्तान वो भी एक न्यूक्लियर देश है। इतिहास ने कभी भी इतने अस्थिर क्षेत्रों में परमाणु शक्ति नहीं देखी है। तो अब पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज हो रहा है। जी पूर्णिमा जी, जो परमाणु अस्त्रों की जहां तक बात है, उसमें मुझे एक खतरा विश्व को भी लग रहा है, इजराइल और अमेरिका को भी है। इसीलिए वो काफी फोकस का कदम रख रहे हैं कि न्यूक्लियर का जो संवर्धन, यूरेनियम का जो संवर्धन हुआ है, जो एटम बम के लेवल तक नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन उतना नहीं होने के बाद भी जितना संवर्धित यूरेनियम है उससे एक डर्टी बॉम्ब बनाया जा सकता है। जिस डर्टी बॉम्ब से एटॉमिक एक्सप्लोजन तो नहीं होगा, लेकिन कन्वेंशनल बॉम्ब जब ब्लास्ट होगा तो वहां पर रेडिएशन बहुत लंबा फैलता है और बहुत ही ज्यादा तबाही होगी उससे आने वाले जनरेशन में। इस चीज का एक थोड़ा डर है। और पूर्णिमा जी देखिए, मुझे लग रहा है कि ये लड़ाई जो है ना, ये अभी इन लोगों ने जितने ये इनके अंडरग्राउंड मिसाइल्स के जो टनल्स हैं, सिटीज हैं, उसके जो साइलोस के जो ओपनिंग पॉइंट्स हैं, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं, लॉन्च साइट्स है, वहां पर आक्रमण काफी भीषण तरीके से हो रही है। और इस्फहान में जो इनका सबसे बड़ा सेंटर है और अजरबैजान के ईस्ट में तबरीज में है, इन सब चीजों, जब तक ये मिसाइल सेंटर से लॉन्चिंग फैसिलिटी इनकी डिसिसिव तरीके से बर्बाद नहीं हुई, तब तक ईरान जो है वो तबाही मचाता रहेगा। ईरान की स्थिति अभी वैसे ही है कि मैं युद्ध तो नहीं जीतूंगा, लेकिन एक बदमाश बच्चा जैसे खिलौने तोड़ता रहता है, वो चारों बगल तहस नहस मचाएगा, काफी उथल पुथल करेगा, लेकिन वो माँ बाप द्वारा फाइनली मारा जाएगा, पीटेगा वो, तो पीट तो रहा ही है और आगे और भी पीटेगा। तो ईरान जो है वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में है। और ये मोड इसलिए आया है कि जब आप शासन चलाते हो
धार्मिक उन्माद से, तो ऐसा सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड आप आ जाते हो। तो ठीक। यही हो रहा है अभी ईरान हाँ। के साथ। और कोई भी देश, आपने पूर्णिमा जी बोला ना, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया और चाइना, रशिया, कोई भी परोक्ष रूप से इस क्षेत्र में उतर करके दखल अंदाजी नहीं करेगा। सब कोई अपने अपने क्षेत्र से आक्रमण कर रहे हैं। बूट्स ऑन ग्राउंड तो अभी इजराइल और अमेरिका का भी नहीं है, तो बूट्स ऑन ग्राउंड चाइना और रशिया का कहां से होगा? उनकी दूरियां इतनी है कि वहां से वो मिसाइल कैसे पहुंचाएंगे? जितना उन्होंने पहले पहुंचा दिया उतना तो ठीक है। अब युद्ध की स्थिति में वो जहाजों का आवागमन बंद हो जाता है। ठीक है। तो और अब उस पर फर्दर नजर उनको है हेल्प अमेरिका बहुत की, ज्यादा नहीं मिल पाएगा। और उस पर नजर अमेरिका की लगातार बनी हुई है। लेकिन कैप्टन साहब, WW1 वर्ल्ड वॉर पहला जो रहा वो भी एक तरीके से एक्सीडेंटल था या मिस कैलकुलेशन के तौर पर उसको हमेशा आंका जाता रहा है। लेकिन अब क्या है, हम मिसाइल इंटरसेप्शन में गलती हो जाती है, फिर आपका गलत आइडेंटिटी वो भी हम देखते हैं, या फिर ड्रोन अटैक के तौर पर। क्या तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ते हुए कदम भी एक्सीडेंटल वर्ल्ड वॉर जैसे कंसिडर किए जा सकते हैं? निश्चित तौर पर पूर्णिमा में बड़े स्पष्ट ये समझ में आ रहा है, अगर चाइना के स्टेटमेंट इस तरह के जो आ रहे हैं और अगर चाइना इन्वॉल्व वाकई में होता है, क्योंकि कहना और करना दो में थोड़ा फर्क होता है। अभी चाइना सिर्फ ये कह रहा है कि मैं समर्थन करूंगा, अगर वो समर्थन सिर्फ बातों से ही कर रहा है, अपने यहाँ बैठ के ही कर रहा है, या वो खुल के सामने आ जाता है कि अब हम जो है ना ईरान के साथ अपने फाइटर उतार देंगे, अपनी मिसाइलें उतार देंगे, फिर ये आप देखिए कि विश्व युद्ध को कोई रोक नहीं सकता, फिर विश्व युद्ध होना ही होना है। मगर जब तक बातों से समर्थन है तो तब तक तो नहीं लग रहा है। बाकी फिर भी देखें, नहीं, पर उसके लिए तो है ना, उसको तो एशिया प्रशांत क्षेत्र में फायदा होगा ना। अगर अमेरिका इधर एंगेज रहेगा तो चाइना को तो उस तरफ फायदा है ना, क्योंकि अमेरिका का फोकस उस तरफ जाएगा ही नहीं। जल्दी से क्लोजिंग कमेंट विनोद दत्ता साहब आपके साथ भी लेते हुए मैं खत्म करती हूं। क्या आपको लगता है कि मिडिल ईस्ट में अस्थिरता किसी सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेगी? आई माइट साउंड हाइपोथेटिकल, क्योंकि डेली डेवलपमेंट्स इसमें हो रहे हैं और कॉकस क्रिएट होता जा रहा है, ये इस तरफ, ये इस तरफ। दुनिया पहले भी बढ़ती हुई अलग अलग युद्धों में नजर आई है और एक बार फिर से वैसी स्थिति बन रही है। तो एस्केलेशन इसका और ज्यादा होगा? क्या ग्राउंड इन्वेजन जैसी स्थिति भी बनेगी, या हवा में ही हमले होते हुए हम देखेंगे, या डायलॉग की टेबल पर भी आने की कोई उम्मीद किसी की है? देखिए, हल तो इसका निकलेगा, क्योंकि इसमें केवल जो वॉरिंग स्टेट्स हैं वही इन्वॉल्व नहीं है, पूरा विश्व इन्वॉल्व है। और जैसे जैसे ये वॉर आगे बढ़ती जाएगी, प्रेशर अमेरिका के ऊपर भी रहेगा और ईरान के ऊपर भी रहेगा। दूसरी चीज देखिए, जो शक्तियां वहां हैं, इन्वॉल्व हैं, और मिडिल ईस्ट, देखिए ईरान भी जो अटैक कर रहा है वो दूसरे देशों के ऊपर वो इसलिए कर रहा है कि वो प्रेशर डालें अमेरिका के ऊपर कि इसको या तो नेगोशिएट किया जाए या वो अपने जो ऑपरेशंस है उसको करे। ग्राउंड ऑपरेशंस मैं नहीं समझता कि अमेरिका इस पोजीशन में है, ना वो इन्वॉल्व होना चाहेगा। आज अगर प्री बॉम्बिंग वहां हो रही है तो वो केवल इसलिए हो रही है क्योंकि ईरान की एयरफोर्स बिल्कुल मतलब एग्जिस्टेंस में है ही नहीं, जहाज उसके बड़े पुराने हैं। तो जो फ्री रन दोनों कंट्रीज को मिल रहा है, इसीलिए दे आर हैविंग ए फील्ड डे। तो मुझे लगता है कि ईरान को वो नेगोशिएटिंग टेबल पे ले आएंगे, और ईरान को भी ये चाहिए कि मतलब अमेरिका से कुछ मुद्दों पे अगर वो कॉम्प्रोमाइज कर लेता है तो आगे अपनी इकोनॉमी को भी आगे ले जा सकता है और बाद में अपनी स्ट्रेटेजी दोबारा प्लान कर सकता है। ठीक है सर। और इसी बीच में, क्योंकि हम भारत और भारत की चुनौतियों की भी बात कर रहे थे, अभी पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक बैठक की है। तेल, गैस, साथ ही LPG, इन तमाम मुद्दों को लेकर कैसे अपनी जरूरतों को पूरा किया जाए, इसे लेकर भी उनकी तरफ से चर्चा की जा रही है।